मेरो ब्याह करा। क्या बोले हैं कृष्ण माँ कि मैया मेरो ब्याह कराए दे और मैं दिया तन में धरवाए दे अपने प्यार की दे दुल्हनिया जमुना पार लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की दियो है माँ आओ तो तुम मेरा प्यार और बोले पलटाऊ की है गई शादी मैं तो डोलू कुंवारो पलटाऊ की है गई शादी मैं तो डोलू कुंवारो पलटाऊ की है गई शादी मैं तो डोलू कुंवारो पलटाऊ की है गई शादी मैं तो डोलू कुंवारो भैया देख भैया की शादी है अब मोर बड़ा शौक आते हैं और तू मेरा ब्याह ना कराएगी तो क्या करेंगे क्यों ना ब्याह कराई मेरी मैया नहीं कराऊं तेरी गैया ब्याह कराई मेरी मैया नहीं कराऊं तेरी गैया ब्याह कराई मेरी मैया नहीं कराऊं तेरी जवाब दियो है माँ अब तो तुम मेरो ब्याह करा। इधर एक विदर्भ देशी राजा थे जो महाराज कुंदनपुर में राज्य करते थे। मुझे हार सम्मान कर रही है रामवीर सिंह भैया दादूपुर से राधा रानी में आगे बढ़े रखे धर्म के रास्ते पर चले। बोले वृंदावन में हिलाल की
महाराज भीष्म विदर्भ देशी राजा थे। महाराज भीष्म के 5 पुत्र और एक बिटिया थी। बिटिया बहुत सुंदर थी। बिटिया को नाम था रुक्मिणी। एक दिन रुक्मिणी ने देखा कि सहेलियों के साथ में रुक्मिणी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने लगी। मैया ने देखा, सोचने लगी कि मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई। दासी को बुलाया। दासी से एक बात कही, दासी आप हमारे महाराज को बुला करके लाइए। चली है दासी भक्तों। आरे चल गई दासी अजमेलन ते मसकती जाते मधुरिया। और टक चुनरी चमकती जा धोतिया पाए सो जा। चल गई दासी अजमेलन दासी लगी बराबर बज के पल नवा। सजना दी हमारिया और बदरो सालेगा बिटिया सा गोदी में सा बोला सुगर घर दे भाई घर लग बिजवा। जवाब दिया है राजा ने, महाराज घर में अपनी जो बेटी है रुक्मिणी वो शादी के योग्य हो गई है। ऐसा करो कोई अच्छा सा घर बर देखो बिटिया के लिए, क्योंकि माँ को बड़ी चिंता होती है कि मेरी बेटी को अच्छा सा घर मिल जाए। महाराज भीष्म कहने लगे आप चिंता न करो, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर दूंगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे। सुबह हुआ, सभा लगी हुई है। महाराज भीष्म कहने लगे सभा में बैठे लोगों, आप जानते हो कि मेरे घर में मेरी बिटिया भी है जिसका नाम रुक्मिणी है। वो बहुत सुंदर है। मेरी बेटी के लायक पहली बात यह है कि लड़का मेरी बेटी जैसा होना चाहिए। किसी की समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो बता दो। सभी बैठे हुए सभा में लोग अपनी अपनी राय रखने लगे, अपना बताने लगे। उस देश में ऐसा राजा है, उस देश में ऐसा राजा है। तो सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया, पिताजी अगर आज्ञा हो तो मैं भी बोल सकता हूँ। भीष्म कहने लगे क्यों नहीं, आप भी बोलो।
मेरी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है, कहाँ का है? शायद आप उसे जानते हो, वो द्वारका का कृष्ण है। ओ तूने तो मेरे मुंह की बात छीनी। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो द्वारका का कन्हैया और मेरी बिटिया रुक्मिणी एक नंबर की जोड़ी है। जैसे इस बात को रुकुम ने सुना, बड़ी बेटे खड़ा हो गया। पिताजी क्या बता रहे? हमें लगता है तुम्हारी बुढ़ापे के साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, और तुम नहीं जानते हो जब बाप की जुती बेटे के पैर में आ जाए तो बाप की नहीं बेटा की चलने लगती है। अरे आपको मुझे पूछना था, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, बोलने का पूरा अधिकार है। इसमें कहने लगे तो नाराज काहे को? आप बताओ। पहले तो ये बात सुनो कि जिसका नाम तुम ले रहे हो कन्हैया का, उसकी औकात नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ क्या। और बोला कि अरे बने बन बन गाय जरा, बोला अरे बन 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 गाय जरा, और लूटी लूटी की आई। अरे कौन ने सकरा सर जाए, पान जमुना में चीर चुराए। लड़कियों के साथ रहता रहा, खेलता रहा, खाता रहा, कहाँ जन्मा कहाँ पला, कौन माँ कौन बाप, अब मेरे घर में बहनों ही बनकर के आएगा। पागल हो गए हो। और छोटे तू सुन, जहाँ बड़े बैठे हो छोटों को बोलने की इजाजत नहीं होती है। इसमें कहने लगे लाला इतना नाराज काहे को? बहन तो रुक्मिणी तुम्हारी उतनी है जितनी छोटे वाले की। ये हर सम्मान कर रहे रोहित यादव राधा रानी में आगे बढ़े रखे। जवाब दिया है तुम्हारी समझ में कोई लड़का है तो तुम बता दो। बोले पिताजी मेरी समझ में बहुत अच्छा लड़का है, इतना पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। और बोला आरी हाथ जोड़ की रुकुम रे यारे आज समझ आ समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है। शायद आप जानते हो वो चंदेरी का राजा शिशपाल है। इसमें कहने लगे ओरे पागल वो तेरा साला है। जवाब दिया साला हुआ तो क्या हुआ, पढ़ाई दिलवाना है, बड़ा पैसा। और पिताजी जब उसने अपनी बहन हमें दे दी तो हम अपनी बहन उसे दे देंगे तो कौन सी धरती पर जाएगी। आप कुछ नहीं जानते हो, आपके पास बुढ़ापा है, चुपचाप बैठे रहिए। कलम को उठाया
पत्र लिया। आज रुकुम पत्र लिखने लगा मेरे साले साहब, सादर नमस्कार। और लिख रहा है, साले साहब मेरे पास साले एक बिना तेरा साले मथुरा आई है जवाब दिया है जीजा जी अपनी बहन रुक्मिणी का